तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम मालवी और मैं इस वक्त आया हूँ अपने फार्म हाउस पे, जो कि है लेबड़। आप जानते होंगे, घाटाबिलो से थोड़ा सा आगे लेबड़ है और उससे ही आगे सादलपुर है। सादलपुर में फार्म हाउस है। वहाँ पर मैं आया था और वहाँ पर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि अपन रहते हैं इंदौर में, और इंदौर में जो है ना, वो इस तरीके से जो नेचर देखने को नहीं मिल पाता है कि यार सब दूर ग्रीनरी है, खुला आसमान है। क्योंकि जहाँ है वहाँ तो आसपास इतनी बिल्डिंगें हैं, और बाहर भी निकल जाओ तो इतना खुला आसमान देखने को नहीं मिलेगा, और इतनी ताज़ी धूप देखने को नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ ये जो ग्रीनरी है ये देखने को नहीं मिलेगी। अब ग्रीनरी देख के मैंने वीडियो इसलिए बनाना शुरू करा क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको हर वो बात बताता हूँ जिससे आपकी हेल्थ को फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ पर आके भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं जो मुझे दिखे हैं, जो आपके आसपास हैं, पर आप उनका यूज़ उपयोग करना नहीं जानते। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको छाले हो गए, अल्सर हो गया, छाले अगर हैं आपको, तो आप ओरा फ्लोरा खा रहे हैं, पिकाजूल खा रहे हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ले रहे हैं, तो उससे भी नहीं आराम हो रहा है। आपको एक प्राकृतिक उपाय बताता हूँ। ये प्राकृतिक उपाय आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है, अमरूद का पेड़ है, जाम कह लो इसको। और इसकी जो ये कोमल पत्तियां हैं, आपको दिख रही है कोमल पत्तियां, इन पत्तियों को अगर आपको या आपके या किसी को भी छाले हैं, तो अमरूद की कोमल पत्तियों को लेके दिन में सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार चबाना शुरू करें। उसी दिन, पहले ही दिन से आप देखेंगे कि इस चमत्कारी प्लांट से आपके छाले पहले ही दिन में ठीक हो जाएंगे। अब अमरूद तो सबके यहाँ है, लगभग लगभग लोगों के यहाँ पेड़ है, या आसपास किसी घरों में पेड़ है। तो वो लोग केवल जानते हैं कि इससे जाम मिलता है और जाम खाना है, ये नहीं पता किसी को भी कि उससे छाले ठीक होते हैं। तो ये मुझे लगा कि आप लोग को शेयर करना चाहिए। तो अब किसी को भी छाले हो तो कोशिश करें कि अमरूद के पत्ते चबवा के दिखाएं, देखें एक दिन, आपको नॉर्मल अल्सर है अगर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। साथ ही साथ हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको मैं बताऊं कि एक और दूसरा जो हमको यहाँ पे पेड़ दिख रहा है वो है जामुन का। ये छोटा है थोड़ा सा, पर ये जामुन का पेड़ है और जामुन का पौधा है, पेड़ बनने वाला है। तो जामुन के पौधे से मैं आपको बता दूं कि जामुन का पौधा जो है, जामुन की गुठलियों को सुखा के उसका पाउडर बना के अगर मधुमेह के रोगी लेते हैं, आपको बैक साइड में जो दिख रहा है ये वाला जामुन का, अगर मधुमेह के रोगी जामुन की गुठलियों को सुखा के उसका चूर्ण बना के नित्य प्रतिदिन अगर सेवन करेंगे, तो अगर आपको शुगर की जो परेशानी है वो धीरे धीरे करके आपको शुगर का लेवल जो है वो कम होता दिखेगा दोस्तों। तो जामुन की सबसे बड़ी खासियत है कि जामुन का आप जूस प्राकृतिक रूप से ना लेकर, और आप लोग जो पेग बन जो डब्बे में आता है वो लेते हैं, उससे अच्छा है कि अगर आप जामुन का पेड़ आपके पास है या पौधा आपके पास है, तो जामुन की पत्ती का, जामुन की गुठलियों का पीस के और चूरन बना के लेना शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। अब आगे की ओर चलते हैं और दूसरा जो प्लांट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मुझे गेहूं की खेती दिख रही है बहुत ज़्यादा। आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है पूरा, यहाँ से जहाँ तक आपको दिख रहा है गेहूं लगे हुए हैं। गेहूं लगे हैं, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गेहूं लगे हुए हैं इसके बारे में बताता हूँ। गेहूं जो है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा किसी फंक्शन में, कि शादी ब्याह का कोई फंक्शन होता है, किसी प्रकार का कोई शायद पूजा पाठ में भी ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे क्या होता है? ज्वारे होता है कि गेहूं के छोटे पौधों को बोला जाता है ज्वारे। अगर आप गेहूं के छोटे पौधे गेहूं को बोएंगे और छोटे छोटे जो पौधे इतने इतने साइज़ के होते हैं, उनका अगर जूस पीना चालू करेंगे तो ब्लड प्यूरीफायर का बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ में ब्लड प्यूरीफाई का तो काम करता ही करता है, उसके साथ साथ अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बहुत सहयोगी साबित हुआ है। कई लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता है, और कई लोग हैं जो इस जूस का सेवन कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा भी पहुंचा है। आपको नहीं पता हो तो आप भी देख लीजिए। इतने सारे और इतने बड़े बड़े आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खेत है दोस्तों। आप अपने घर में किसी भी पात्र में कुछ मिट्टी डाल के उसके ऊपर थोड़े से गेहूँ डाल के पानी डालना शुरू करें, 3 से 4 दिन के अंदर पौधा निकल आएगा, और कुछ दिनों के अंदर आप उसको काट के और ऊपर से जूस बना के पी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसका मैंने आपको बताया। गेहूं का तो बहुत ही यूज़फुल है वो, क्योंकि उसको जो ज्वारों का यूज़ करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। और भी बहुत सारे हैं नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये वो है सरसों। सरसों की साग आपने सुनी होगी, वो है। इसमें राई लगती है। ये पीले वाले जो दिख रहे हैं, वो फूल जो आपको दिख रहे हैं, फूल के साथ साथ में यहाँ पर कुछ फलियाँ भी इसमें लगती है। और फलियों में क्या होता है
की राई लगती है दोस्तों। एक इसमें आपको फली दिखा ही देता हूँ, ये देखिए, ये फली बारीक बारीक से जो दिख रही है, ये वाली है ना, ये जो दिख रही है फली, इसमें है राई। राई कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, खेतों से आती है। और राई का जो पौधा होता है, उस पौधे को के पत्तों की बनती है सरसों की साग। और सरसों की साग खाने वाले तो मस्त होते हैं। मक्का की रोटी, सरसों का साग, सब दूर सब ने सुना होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बताई। वैसे इस वीडियो को पूरा नहीं डालूंगा, कट कट कर करके, क्योंकि मैंने बहुत सारा बोला और मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़ाया जाए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता दी जाएगी। वीडियो को कट करके एडिट करके पोस्ट करेंगे जल्दी ही, ताकि आप लोग सब जान सकें कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है और हम किसके पीछे भाग रहे हैं। दवाइयों के पीछे ना भागें, प्रकृति ने जो मेडिसिनल प्लांट दिए हैं उनका यूज़ करें और स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें। मैं डॉक्टर शुभम मालवी, शुभ श्री फार्मेसी एंड क्लिनिक, नानक नगर, इंदौर से। धन्यवाद।